इसमें कोई अभी तक क्लेम किया है। CNN ने इजराइल के मुताबिक 7 इंजरीज, कोई लार्ज स्केल हलाकतों की तो इतला नहीं है इजराइल में, ना ही कोई बड़ा डैमेज हुआ है। और सात जख्मियों की इतलात आई है सर, 7 जख्मियों की इतला आई है इस वक्त तक, क्योंकि इवॉल्विंग अभी सिचुएशन है। कुछ क्रेटर्स की भी इतला है जो रनवे के आसपास कहीं वो पड़े हैं, मगर कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें कोई लार्ज स्केल ह्यूमन लॉस वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो बैलिस्टिक मिसाइल चूंकि ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है और इसमें ठीक है इसकी वो लीथैलिटी और इसका पेलोड ज्यादा होता है कंपेयर टू क्रूज, मगर चूंकि इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है, टाइम ज्यादा होता है। तो जो ईरान के खिलाफ इजराइल ने टेक्नोलॉजी और जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे वो एयरफोर्स से जो क्रूज मिसाइल लॉन्च थी उसके जरिए वो उन्होंने हमला किया था। और कोई इनसाइडर जॉब भी था, ईरान के अंदर कोई इंग्रेस हुई थी जिसमें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स लेके कुछ कमांडोज गए थे और ईरान के अंदर से उन्होंने उसको ऑपरेट किया ईरान की जो रेडार साइट्स उनके खिलाफ। तो ये इनकी टेक्निक्स में फर्क था जिसकी वजह से इजराइल को ज्यादा कामयाबी हासिल हुई थी पहले फेज में और बहुत जानी नुकसान हुआ ईरानियन का उसमें। तो सर जैसा कि आपने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान की जानिब से दागे गए हैं और उनकी जो शिद्दत है वो उस तरह से ज़्यादा नहीं होती है जो मिसाइल इसराइल की जानिब से दागे गए थे उसकी निस्बत। तो क्या समझते हैं कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल से ही अटैक क्यों किया गया है, कि इसकी कोई ख़ास वजह आपके ख्याल में? जी, उसकी वजह ये कैपेबिलिटी है क्योंकि ईरान के पास एक मौसर फजाइया नहीं है, उनकी बड़ी डिप्लीटेड कैपेसिटी है सैंक्शंस की वजह से और उनको एयरफोर्स उस तरीके से एयर सुप्रीमेसी या एयर कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा इनके पास कोई जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है, मेन स्टे उनका इन बैलिस्टिक मिसाइल्स पे है। और ये ड्रोन्स थे उसके बाद उनके पास जो उन्होंने इस्तेमाल किए, मगर वो स्लो मूविंग होते हैं, उनको सॉफ्ट किल से और हार्ड किल दोनों से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अब बैलिस्टिक मिसाइल्स तो उनके पास खासा स्टॉक पाइल है, थाउजेंड्स की तादाद में ईरान के पास। वो कितना भी वो मौसर साबित होते हैं क्योंकि मल्टी लेयर्ड सिस्टम्स हैं, डेविड्स स्लिंग है, इसके बाद आयरन डोम है, एरो है, थैड सिस्टम है। तो उन सब में से पेनिट्रेट करके वो कितना कामयाबी होती है इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को और कितना नुकसान वो करते हैं, तो ये अभी असेस करना है क्योंकि जब तफसीलात आएंगी तो मालूम होगा। और जाहिर है इसका एक रिस्पांस आएगा अभी इजराइल की जानिब से भी, जो पहले फेज के बाद वो दूसरे फेज में जाएंगे और इस मरतबा वो ज्यादा एस्केलेट करके उसको ईरान पे उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा नुकसान पहुंचाएं और मिसाइल लॉन्च साइट्स की तरफ जाएं जहां से ये बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान सामने आया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई इसराइल के खिलाफ तो जो अमेरिका है वो भी इसराइल और अपना दिफा करेगा। तो अब आप क्या समझते हैं, चूंकि जवाबी कार्रवाई तो कर दी गई है ईरान की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से भी कोई जवाब आ सकता है? अमेरिका की तरफ से तो फुल सपोर्ट ऑलरेडी है। डायरेक्ट जवाब वो उस वक्त आएगा जब अमेरिकी किसी बेस को हिट किया जाएगा। वो अभी तक तो नहीं किया ईरान ने, अभी तक तो वो इजराइल की जानिब उसका रुख है। मगर अगर एस्केलेशन होती है, कोई अमेरिकी कैजुअल्टीज भी होती हैं, तो फिर अमेरिका भी डायरेक्टली इस पे इन्वॉल्व हो जाएगा और ये बहुत एक खतरनाक सिनेरियो होगा ईरान के लिए। हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर ईरान ने, जैसे अभी आपने कहा कि अमरीकी जो है उनको निशाना बनाया अहदाफ को, तो फिर आलमी सतह पर ईरान को जो है जो सपोर्ट की जा रही है, जो मजम्मत सामने आ रही है इसराइल के ख़िलाफ़ और ईरान के लिए जो मजम्मत सामने आ रही है, फिर वो उस तरह से बात नहीं रहेगी, मतलब कि आलमी सतह पर ईरान को उतनी सपोर्ट हासिल फिर नहीं रहेगी। क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, वो उस तरीके से नहीं रहेगी क्योंकि वो इनकी जो रिटेलिएटरी कैपेसिटी है वो तो महदूद है, मगर जितनी भी है वो इस वक्त इजराइल की तरफ अगर होगा तो लोगों को समझ आएगी क्योंकि इजराइल ने पहले जारियत की थी। मगर अगर बावजूद इस बात के कि ये सबको मालूम है कि अमेरिकी उनको मुआवनत हासिल है, मगर अगर कोई अमेरिकी अहदाफ हिट होते हैं तो फिर ये इसको इस जानिब तस्वर किया जाएगा कि ईरान ने मामले को हॉरिजॉन्टली
एस्केलेट करने की कोशिश की है और जंग का दायरा कार फैलाने की कोशिश की है, जिसमें जो हलीफ है अमेरिका के, यूरोपियन यूनियन है, उस जैसे ममालिक हैं, वो अपना हाथ फिर खींचेंगे सपोर्ट से। और अब तो ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी ये तकाजा है कि डी एस्केलेट किया जाए, और दीगर जितने ममालिक हैं दुनिया के, उन सब ने यही कहा है कि ये इस जंग की डिफ्यूज किया जाए, डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए। मगर अगर ये हमले अमेरिका के खिलाफ शुरू होते हैं तो फिर थोड़ा उसका आलमी सतह पर प्रॉब्लम हो सकती है ईरान के लिए। प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर, जैसे कि हमने देखा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालिसी का किरदार अदा किया गया, जिसको वो अब फ्लेक्स भी करते हैं आलमी सतह पर, बार बार अपने स्टेटमेंट्स में कहते हैं कि मैंने जंग बंदी करवाई पाक भारत के दरमियान, तो क्रेडिट लेते हैं यकीनी तौर पर उसका। तो आप क्या समझते हैं, क्या इन कशीदा हालात में भी ईरान और इसराइल के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं? वो करना चाहते हैं, उनको प्रो पीस प्रेसिडेंट होने का एक शौक है, वो डिजायरस हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिले अमन का। पाक भारत एटमी जंग रुकवाने के भी वो दावे करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, बार करते हैं। जी हाँ, बार बार उसको करते हैं, और वो अपने क्रीडेंशियल बढ़ा रहे हैं, सीवी में इजाफा कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग रुकवाने में भी वो उनका क्लेम है कि वो उसकी भी कामयाब साबित होंगे, और इसमें भी जाहिर है ये फादर इन द कैप लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो उनकी कोशिश यही है कि इस जंग को इजराइल की टर्म्स पे रोका जाए, ताकि वो ईरान अफजूदगी से दस्तबरदार हो जाए और नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, और उसमें जो बातचीत चल रही थी ओमान में जोहरी मुआहदे के सिलसिले में, तो काबिल कबूल कोई हल जो है वो दोनों ममालिक को वो जो कबूल हो वो डील क्लिंच कर लिया जाए। सही सर, ख्वाजा इमरान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईरान पर अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका था, जिसकी वजह से ये जवाबी हमला जो उन्होंने किया इसराइल के ख़िलाफ़, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ईरान के लिए। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो प्रेशर बिल्ड होता ना होता, किसी भी मुल्क जो सॉवरेन मुल्क होता है, जिसकी एक उसने कैपेसिटी रखी होती है, तो जब उस पर हमला होता है तो जवाब तो देगा, वरना तो उसका जवाब नहीं रह जाता ना। उसकी जो एक मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसकी नेशनल प्राइड है, तो ह्यूमन ये सोसाइटी है कि वो उसको ये रिएक्ट करेंगे। मगर वो देखना ये है कि अब इसका फायदा क्या होता है, कितना मौसर वो इजराइल को इसको डिसवेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल जा रहे था, अगर वो परसिस्ट करता रहेगा, अपनी एस्केलेट करता रहेगा, मजीद नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर नुकसान तो इसका ईरान को ज्यादा होगा। अच्छा सर, अगर डील की बात कर लें कि ईरान डील की जानिब कब तक आ जाएगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो खुली धमकी दी गई थी ईरान को, और उन्होंने कहा था कि ईरान को डील करना होगी इससे पहले कि उनके